हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति का भंडार है, भस्म का श्रृंगार है, त्रिशूल डमरू हाथ में सजाए बैठे, कालों के काल महाकाल है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग ये है, मनुष्य गरीब क्यों रहता है। ये बात माता पार्वती को समझाने के लिए। भोलेनाथ बने गरीब। प्रिय दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है। आप सभी शिव भक्तों से मेरी विनती है, इस कहानी को आप पूरा सुने और पूरा मन लगाकर भक्ति भाव से सुने, क्योंकि दोस्तों कहा गया है, जहाँ कहीं भी भगवान भोलेनाथ की कथा हो रही हो और आपको कानों में सुनाई दे तो उस कथा को आधा अधूरा छोड़ जाने की गलती ना करिए। अगर आप उस कथा को आधा सुनते हैं और आधे पे छोड़कर चले जाते हैं तो इससे मनुष्य को पाप लगता है। तो इसलिए आप इस कथा को पूरा सुनिए। महादेव भोलेनाथ के कृपा का पात्र बनिए। भोलेनाथ की कोई भी कथा आपको नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। इससे पहले कि हम कथा शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई पृथ्वी लोक के तरफ देख रही थी। ये देखते हुए उनके मन में एक विचार आया कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है। इस प्रश्न को जानने के लिए वो महादेव की प्रतीक्षा करने लगती है, क्योंकि महादेव भोलेनाथ समाधि में लीन थे। भोलेनाथ की समाधि समाप्त होने के बाद माता पार्वती महादेव से पूछती हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरे मन में चल रहे विचारों का समाधान कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने उस समस्या को पूछने के लिए कहा। तब माता पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, हे महादेव, पृथ्वी लोक पर संसार में मनुष्य गरीब क्यों रहता है। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस प्रश्न को जानने के लिए आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा। वहीं आपके इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अब ये सुनने के बाद माता पार्वती और महादेव दोनों पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। पृथ्वी लोक पर आने के बाद जिस रास्ते पर माता पार्वती और भोलेनाथ खड़े थे, उसी रास्ते से गरीब पति पत्नी आ रहे थे और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पति कहता है, न जाने कौन से मैंने पाप किए थे जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, जो ये गरीबी देखनी पड़ रही है। न जाने कब मेरी ये गरीबी खत्म होगी। हम रोज कमाते हैं, फिर भी हमारे परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता। पिछले जन्म में न जाने मैंने कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में मुझे गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, इतनी चिंता ना कीजिए, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, कभी न कभी हम पैसे वाले और अमीर जरूर होंगे। अब दोनों इसी तरह बात कर रहे थे। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे भोलेनाथ, वो दोनों पति पत्नी आपको याद कर रहे हैं। वो कितने दुखी हैं। हे भोलेनाथ, आप उनकी समस्या का समाधान करिए। मेरी ये इच्छा है कि आप उन दोनों को धन प्रदान करिए, उनको धनवान बनाएं। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप बहुत ही भोली हैं। अभी उनके भाग्य में सिर्फ गरीबी लिखी हुई है, अभी वो अमीर नहीं बन सकते हैं। तब माता पार्वती और जिद करने लगती है। तब उनके जिद के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ता है। उन्होंने कहा, ठीक है, हे देवी, अगर आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं एक सोने से भरे थैले को उस रास्ते पर रख देता हूँ। अगर उन पति पत्नी के भाग में वो धन होगा तो उन्हें वो थैला जरूर मिल जाएगा। अब इतना कहने के बाद भोलेनाथ उस रास्ते पर एक सोने से भरे थैले को रख देते हैं। इस रास्ते से वो पति पत्नी आ रहे थे। प्रिय दोस्तों, उसी समय उसी रास्ते से एक अंधा व्यक्ति आ रहा होता है। उस अंधे व्यक्ति को देखने के बाद पति पत्नी फिर से उस व्यक्ति के बारे में बातें करने लगते हैं। पत्नी कहती है, माना कि हम बहुत गरीब हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस अंधे को देखो, ये बेचारा तो अंधा है, इसके जीवन में कितना कष्ट है, ये तो बेचारा देख ही नहीं सकता। तब उसका पति बोलता है, ये बात तो तुमने ठीक कही, चलो हम आज अंधे होने का नाटक करते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते में चलते हैं और महसूस करते हैं कि अंधे व्यक्ति कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, उन्हें कैसा लगता है। अब दोनों पति पत्नी
एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने आँखों को बंद कर लेते हैं और रास्ते पर चलने लगते हैं। और चलते चलते सामने जो सोने का थैला पड़ा था उसे भी वो पीछे छोड़ जाते हैं। वो थैला उनके पास से ही निकल जाता है, लेकिन वो पति पत्नी आँख बंद करने के कारण उस थैले को देख नहीं पाते हैं। तब भोलेनाथ महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, देखा आपने, उन दोनों पति पत्नी के नसीब में अब गरीबी है। वो अभी गरीब रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें रखा हुआ धन भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद भोलेनाथ के इन वचनों को सुनकर माता पार्वती भी सहमत हो जाती है। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, अभी मुझे आपके और भी कई सवालों के जवाब देने हैं, तो इसके लिए हमें इस पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा, कुछ दिन यहाँ रहना होगा। अब ये कहने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ एक साधारण मनुष्य का वेश धारण कर लेते हैं, गांव के पास ही अपना डेरा जमा लेते हैं। तब महादेव ने कहा, हे देवी, हम अब मनुष्यों के तरह रहने वाले हैं, तो मनुष्यों के तरह हमें अब भोजन पानी की व्यवस्था करनी होगी। तो देवी, आप चूल्हा बनाइए और मैं बाजार से कुछ खाने के लिए सामग्री लेकर आता हूँ, जिसे पकाकर खाया जाएगा। अब भोलेनाथ बाजार जाते हैं और माता पार्वती चूल्हा बनाने लगती हैं। तब उनके मन में विचार आता है कि इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होगी। अब ईंट खोजने के लिए माता पार्वती अपने झोपड़े से बाहर निकलती हैं। फिर थोड़ा बाहर जाने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। माता पार्वती ने सोचा, ये घर तो टूटा फूटा है, चलो इसमें से कुछ 4-5 ईंटें ले लेते हैं। अब माता पार्वती 4-5 ईंटें लेकर अपने झोपड़े में चली जाती हैं और उन ईंटों से चूल्हा बनाने लगती हैं और भोलेनाथ की प्रतीक्षा करने लगती हैं। जब भोलेनाथ वापस आते हैं तब माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्रभु, देखिए मैंने कितना सुंदर चूल्हा बनाया है। आप बाजार गए थे लेकिन सामग्री नहीं लाए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, अब आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हे देवी, आप चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाई? तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, पास में ही एक टूटा फूटा घर है, उस घर में से ही मैं कुछ ईंटें लाई हूँ। महादेव ने पूछा, टूटा फूटा घर ही क्यों? आप किसी सुंदर घर से, अच्छे घर से ईंटें क्यों नहीं लाई? तब माता पार्वती ने कहा, मैंने देखा कि वो घर बहुत सुंदर हैं, उन घरों की रखरखाव बहुत सुंदर से की गई है, इसलिए वो घर बहुत ही सुंदर और मजबूत थे। मेरा मन नहीं हुआ कि वहाँ का घर बिगाड़कर वहाँ से ईंटें लाऊं, तो इसीलिए मैंने उस टूटे फूटे घर में से ईंटें लेकर आई हूँ। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपके सवालों का उत्तर तो यही है। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं समझ पाई, तो भोलेनाथ ने समझाया और कहा, देवी, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने अच्छे कर्मों द्वारा पुण्य को अर्जित करता है। उसी पुण्य के कारण वो जीवन में अमीर बनता है। जो व्यक्ति अपने जीवन का महत्व समझता है, वही व्यक्ति जीवन में धर्म, कर्म, पुण्य और दान का कार्य करता है, भलाई का कार्य करता है, परोपकार करता है। वह व्यक्ति एक तरह से पुण्य अर्जित करता है। उस पुण्य के कारण ही वो धनवान बनता है, चाहे वो पुण्य उसके पिछले जन्म का हो या इस जन्म का, लेकिन उसे मिलता जरूर है। और जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी घर का रखरखाव नहीं करता, जो परोपकार नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, पुण्य कर्म नहीं करता, वो व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है और दुखी भी रहता है, क्योंकि उसने कोई भी पुण्य अर्जित नहीं किया, इसलिए वो दुखी है और गरीब है। हे देवी, अभी आपने जिस अंधे व्यक्ति को देखा, उसने अपने पिछले जन्म में किसी अन्य व्यक्ति के जानबूझकर आँख फोड़ दिया था, इसलिए इस जन्म में वो अंधा पैदा हुआ है। लेकिन उसने कुछ पुण्य काम भी किए थे, जिसके कारण आज वो अमीर है। हे पार्वती, वो दोनों जो गरीब पति पत्नी थे, वो दोनों पिछले जन्म में एक अमीर सेठ सेठानी थे। वो गरीबों पर अत्याचार करते थे, कोई दान धर्म का काम नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते थे, लोगों को सताया करते थे, और उसी कारण आज वो इस जन्म में गरीब हैं और गरीब की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी तरह वो कष्ट भोग रहे हैं जिस तरह उन्होंने पिछले जन्म में दूसरे लोगों को कष्ट दिया था। अगर वो इस जन्म में कुछ पुण्य का काम करेंगे तो कुछ दिनों बाद वो अपने पुण्य कर्मों द्वारा पैसे वाले बन जाएंगे, उनकी स्थिति सुधरेगी
और उनके पास धन होगा। तो हे देवी, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। सारा खेल अपने कर्मों का है। अब अपने प्रश्नों के उत्तरों को सुनने के बाद माता पार्वती पूरी तरह से संतुष्ट होती हैं और भोलेनाथ महादेव के साथ कैलाश पर्वत चली जाती हैं। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा दान धर्म पुण्य का कार्य करना चाहिए। अपने जीवन में पुण्य को अर्जित करना चाहिए ताकि उसका आने वाला समय सुखमय हो सके। प्रिय दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के एक सच्चे भक्त हैं तो दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।